वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। तो अब बिटकॉइन इज एट $65,000 बैक अगेन। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन वापस अपने एक रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, जो कि उसका फाइनल रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने से पहले। एंड एक पॉसिबल चांस है कि यहाँ से एक रीटेस्ट आएगा। तो हमने आपको पिछली वीडियो में सजेस्ट करा था कि आप डेली 5-5% के अराउंड प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि उस टाइम डोमिनेंस हाई थी, थोड़ी डोमिनेंस ने भी फॉल लिया एंड ऑल्ट कॉइन्स ने अपना राइज दिखाया। तो आई गेस आप लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग्स कर ली होगी और थोड़ा कैश आप लोगों के पास होगा। बट अब उस कैश को डिप्लॉय कहाँ करना है और किन कॉइन्स पे, किन रेंजेस पे खरीदना है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। एंड जो अभी का हॉट शॉट टॉपिक है वो है एआई, क्योंकि रीसेंट लॉन्चेस ऑफ सोरा एआई एंड चैट जीपीटी के जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एआई को एक बूम मिल रहा है एंड एआई इज राइजिंग एवरी डे। तो हम देखेंगे एआई बेस्ड 3 कॉइन्स जो हमें एक्यूमुलेट करनी चाहिए। ये वीडियो पार्ट 2 रहने वाली है, जिसमें हम 5 कॉइन्स पहले ही बता चुके हैं, वो 5 तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा आपके 3 और कॉइन्स। तो लेट्स मूव टू द कॉइन्स विदाउट एनी डिले। तो जो फर्स्ट कॉइन है दैट इज चेन जीपीटी। चेन जीपीटी आप कह सकते हैं इज सॉर्ट ऑफ अ चैट जीपीटी ओनली, जो आपको अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, विच कुड बी इनका एआई, टेलीग्राम बॉट, एनएफटी जनरेटर्स, न्यूज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेटर्स। तो ये आपको ऑल इन सॉल्यूशंस देते हैं एंड चेन जीपीटी उन सबका एक कलेक्शन है जो आपको हर टाइप के एआई बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं एआई डोमेन में हर एक काम कर रहा है, तो इट इज वन ऑफ द लीडिंग थिंग्स जो आगे जाके बहुत बड़ा हो सकता है। इसकी मार्केट कैप इज अराउंड स्टिल $140 million एंड वी कैन स्टिल सी अ ह्यूज राइज फ्रॉम हेयर। तो अब देखते हैं कि ये कौन से मार्केट्स में अवेलेबल है। हमारे लिए इंडिया में बेस्ट वे टू बाय इज स्टिल बायबिट। आप इसे स्टिल बायबिट पे बाय कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है इसको खरीदने का अभी भी बायबिट पे। नाउ इसके चार्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं कि इस पे टीए तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि बॉटम से इट वाज अप अराउंड 700-800%। एंड हमने इसको कहीं यहाँ कहीं खरीदा था एंड वी हैव आल्सो मेड अराउंड 200% फ्रॉम हेयर। एंड अब ये प्राइस डिस्कवरी के रेंज पे है, जहां पर ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम्स हाई को, या जहां पे ये लॉन्च हुआ था, उसे ब्रेक कर चुका है। बट उससे पहले ये प्रोबेबली अपने पिछले टिप को टेस्ट करेगा, विच कुड बी अराउंड दिस एरिया और प्रोबेबली दिस एरिया। तो आप इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट भी कर सकते हैं, ये विक को भी टेस्ट कर सकता है और विक के नीचे भी टेस्ट कर सकता है। तो आप इस प्राइस एरिया में आप इसे खरीद सकते हैं अराउंड 3 सेंट्स के बिलो, 2.8 सेंट से लेके इस एरिया में। और अगर वहां से भी एक फॉल आता है तो आप उसे वापस डीसीए कर सकते हैं अराउंड 18-20 सेंट्स के अराउंड। बट आपको एक बड़ा बैग उसमें होल्ड करना चाहिए। बट आई वुड से कि यहाँ पर 50% फंड्स डिप्लॉय कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये यहाँ से बाउंस लेके ऊपर भागेगा फिर से, क्योंकि इसकी मार्केट कैप बहुत लो है एंड ये बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। तो इस एरिया पे आप एक बड़े पोजिशन अपने बना सकते हैं और उनको डीसीए कर सकते हैं नीचे के लिए। नाउ मूविंग टू द सेकंड कॉइन दैट इज फा और द फाला नेटवर्क। इसकी भी मार्केट कैप अराउंड $120 million है रीसेंट पंप के बाद भी। तो यहाँ से भी एक 10x बहुत इजी है। तो अगर हम इसके मार्केट्स पे देखें तो ये आपको कोई भी ऐसे इंडियन एक्सचेंज पे नहीं मिलेगा जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा कॉइन डीसीएक्स पे, जो इंडिया बेस्ड एक्सचेंज है। आपको इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे तो मिलेगा नहीं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप फा को कॉइन डीसीएक्स पे खरीद सकते हैं एंड वहां पे फा को होल्ड करके रख सकते हैं। तो अब चलते हैं व्हाट इज फा एंड फा क्या करता है। तो फा बेसिकली एक को प्रोसेसर फॉर ब्लॉकचेन्स कह सकते हैं। आपको ज्यादा एफए की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बट इट्स एन एआई बेस्ड कॉइन जो को प्रोसेसिंग का काम करता है एंड वेब 3 कंस्ट्रेंट्स को हेल्प करता है। उनके जो भी कंप्यूटेशन वो होते हैं, कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें वो सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो नाउ लेट्स मूव टू द टीए। तो फाक का चार्ट इज बेटर देन सीजीपीटी, क्योंकि इसमें थोड़े से मूवमेंट्स हैं तो हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप वीकली में देखें, फा यहाँ से रिजेक्ट हुआ है एंड पॉसिबली अपने पुराने रेंज को एक बार टेस्ट करेगा, रेंज का जो अपर बाउंड होता है जो यूजुअली कॉइन्स करते हैं, एंड वहां से एक अपर मूवमेंट देगा। बट ये पिछली बार की तरह भी हो सकता है कि ये इस प्राइस पॉइंट तक जाए वापस इस रेंज में गिर जाए। तो कुछ भी पॉसिबल है अभी। तो आपको रेंजेस दिख रहे हैं अराउंड 0.14 सेंट्स पे आप इसे खरीद सकते हैं। थोड़ी सी एंट्री आप यहाँ पर भी बना सकते हैं सीएमपी पे
एंड उसके बाद आप इसे 0.14 सेंट्स पे खरीद सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट मिलेगा आपको 0.1 सेंट्स पे। फा का टारगेट कुड भी यहाँ से इजीली $1, बहुत इजीली फा $1 जा सकता है एट द पीक ऑफ द बुल रन। एंड बाय एंड ऑफ दिस ईयर आप फा को 5 सेंट्स के अराउंड भी देख सकते हैं, अराउंड 5 सेंट्स to 6 सेंट्स, जहां पे आपका इजी 5 to 6x फा पे बन जाएगा। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉइन। नाउ द नेक्स्ट कॉइन इज स्ट्रीमर और डेटा, जिसकी मार्केट कैप इज बिलो $100 million। तो ये एक जेम ऑफ अ कॉइन है जिसमें आप पैसे फिलहाल इन्वेस्ट कर सकते। तो नाउ लेट्स मूव कि ये कौन कौन से मार्केट्स में अवेलेबल है अभी। तो ये भी आपको कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज में नहीं मिलेगा जो इंडिया में अभी लीगली वर्क कर रहे हैं। तो आप इसे भी कॉइन डीसीएक्स पे खरीद सकते हैं। इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है कॉइन डीसीएक्स, जहाँ पे मोस्टली कॉइन्स अब धीरे धीरे अवेलेबल होने लगे हैं। तो आप डेटा को भी कॉइन डीसीएक्स पे खरीद सकते हैं एंड कॉइन डीसीएक्स पर ही होल्ड कर सकते हैं। जो डेटा है वो बेसिकली मोनेटाइजेशन और डेटा एक्सचेंज जो इथेरियम नेटवर्क पे होता है उसे मोनेटाइज करने में हेल्प करता है। तो अगर हम इसके टीए की तरफ देखें, इसका टीए भी सिमिलर है फा की तरह कि इसने एक बहुत बहुत ही लंबा रेंज मूवमेंट ब्रेक किया है। बट अगर आप देखें तो इसका पीछे भी ये एरिया भी इसका एक रेंज रहा है। तो अभी जो उसका रेंज ब्रेकआउट है वो ये वाला रेंज ब्रेकआउट तो हो गया है, बट इस वाले रेंज की अभी तक श्योरिटी नहीं है एंड देयर इज अ पॉसिबल चांस कि, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ से एक डंप लेगा और अगर बिटकॉइन डंप ले लेता है तो ये यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और इसी एरिया में फिर से रेंज मूवमेंट करेगा कुछ टाइम के लिए जब तक बिटकॉइन स्टेबल होता है, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट देगा और आप इसी रेंज के अंदर डीसीए करके अपनी पोजीशंस बना सकते हैं स्ट्रीमर में भी। तो ये 3 कॉइन्स है जिसमें आपको अभी डंप के बाद अपने परफेक्ट प्राइस पॉइंट्स जो हमने बताए हैं उस पे एंट्रीज लेनी है, अभी सीएमपी पे नहीं लेनी है क्योंकि सीएमपी पे सारे ही कॉइन्स फिलहाल ओवरबॉट है। तो वेट करिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, करेक्शन ले, जो एक हेल्दी करेक्शन मार्केट हमेशा लेता है। उसके बाद आप लोग अपने एरियाज के हिसाब से एंट्रीज ले और उनको होल्ड करिए नेक्स्ट लेग अप तक के लिए। You said